विशंबर प्रसाद निषाद। यस, धन्यवाद उपसभापति महोदय। मुझे समाजवादी पार्टी से प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2016 बोलने के लिए अनुमति मिली है। अपने नेताओं को बधाई देता हूं। महोदय, इसमें जो संशोधन हो रहे हैं, जिसमें एक केरल में, एक आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में और कर्नाटक में 6 IIT खोलने का प्रावधान है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी तक देश में केवल 18 संस्थान थे, अब 6 के बाद 22 संस्थान हो जाएंगे। 18 संस्थानों में 9,500 सीटें थीं, अब लगभग 10,000 सीटें हो जाएंगी। महोदय, चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, कानपुर में IIT है, पुराना संस्थान है, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। कर्नाटक जैसे प्रदेश में 2-2 IIT हो जाए, और उत्तर प्रदेश से जहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं, अब इसमें कहाँ है? अभी इसमें तो है नहीं। तो उत्तर प्रदेश चूंकि चेयर को एड्रेस करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। वहाँ पर संख्या के आधार पर छात्र हर साल निकल रहे हैं, प्रतिभाएं निकल रही हैं। देश का प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान आज़ादी के बाद रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय मंत्री जी ने ये अपने इसमें बजट में भी लाए हैं, 6 IIT के लिए 230 करोड़ का प्रावधान किया है, धन्यवाद के लिए 100 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की है। लेकिन महोदय, जो स्थितियां हैं, जो हमारे पुराने संस्थान हैं, उनमें क्या स्थिति है, उनकी लैबों की क्या स्थिति है, बच्चों के हॉस्टल की क्या स्थिति है। अभी दिल्ली में विवाद हुआ था, नॉनवेज बनने को लेकर झगड़ा हुआ, विवाद हुआ था। तो ये जब संकुचित विचारधारा तमाम रखी जाएंगी कि किसने IIT कॉलेज संस्थान खोला और हम खोल रहे हैं तो उसमें ना करें, हम इसमें ना करें। अब चूंकि सरकार माननीय मंत्री जी आपकी है, अब आपको 6 को नहीं देखना, आपको 22 को लेके चलना है। 22 संस्थान आपके हैं। अगर 22 को लेके चलेंगे, उनमें जो फैकल्टीज कमी है, उनमें जो प्रोफेसर्स, उनमें वैज्ञानिक टीचर्स जो कमी है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पुराने खोले गए थे 2008 में, एक IIT खोलने के लिए 500 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ती है। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून बनने के बाद देख रहे हैं कि तमाम दिक्कतें आती हैं। तो हम तो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। चकगजरिया में उन्होंने IT सिटी बना रहे हैं और लगातार उनका प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारा पूर्वांचल है, गोरखपुर है, वो क्षेत्र अधूरा रह जाता है। क्योंकि वहाँ से बच्चे दिल्ली के बाहर जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है माननीय मंत्री जी, क्योंकि हमें नीचे से बच्चों की संरचना ठीक करनी पड़ेगी। आप मानव संसाधन मंत्री हैं, हमें सिलेबस चेंज करने पड़ेंगे। CBSE बोर्ड का सिलेबस अलग, ISC बोर्ड का सिलेबस अलग, बोर्डों का सिलेबस अलग। जब 12वीं कक्षा से बच्चा जब परीक्षा में भाग लेता है, तो उसको 2-3 साल तो अंग्रेजी और उससे सीखने में लग जाता है। ये सब चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें नीचे प्राइमरी से लगा कर इनके, एक तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश, कंप्यूटर नीचे स्तर से गांव स्तर पर लाना चाहिए। क्योंकि आपकी गांव में प्रतिभाएं छिपी हैं। अगर गांव की प्रतिभाओं को आप मौका देंगे तो जरूर आगे विकास होगा। हम देख रहे हैं
अभी तो मान लो शुरू किया हमने। इस बिल को 1 घंटे में 1 घंटा दिया गया है सिर्फ। सो आपका 5 मिनट है, आप कंक्लूड करें, समाप्त करें आप। तो मानवर हम ये निवेदन करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे जा भी रहे हैं, जैसे जो प्रतिभाएं हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, जो बच्चे निकल रहे हैं सब 80% विदेश चले जा रहे हैं, हम उनको रोक नहीं पा रहे। रोकने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो प्रतिभाएं पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के बच्चे काम करें, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर सब वहाँ काम करें। हम इलाज कराने के लिए या कोई टेक्नोलॉजी लेने के लिए हम बाहर से ला रहे हैं, उन्हीं से हायर कर रहे हैं। तो जो हम प्रतिभाएं पैदा कर रहे हैं तो उनको रोकने का इंतजाम हमको करना चाहिए। उनके 10 साल 15 साल का प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इतने साल अपने देश में सेवा करें। इस तरह से महोदय जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए मानवर कोचिंग के लिए दिल्ली जाते हैं या कोटा जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है गरीब बच्चों के पास। तो गवर्नमेंट को जो पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए जो है फ्री कोचिंग की व्यवस्था करना चाहिए, उनके लिए अलग से जो है व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे तमाम व्यवस्थाएं मानव करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं बहुत अच्छा है और हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम वर्ल्ड स्तर पर अभी बहुत पीछे हैं, चाहे आपके विश्वविद्यालय हों और चाहे हमारे IIT हों, हम किधर खड़े हैं। और अभी कश्मीर में बवाल हो गया, हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे तो उनको वहाँ से निकलने तक नहीं दिया जा रहा था। जो ये बीच में आपके दल के सहयोगी दलों के लोग जो झगड़ा विवाद पैदा कर देते हैं तो बच्चों के लिए संकट पैदा हो जाता है। तो आप जो है बच्चों की संरक्षण में दिमाग लगाइए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करिए। IIT जो खोल रहे हैं उसके लिए हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।